दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम अरूज है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं कराची में रहती हूँ। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ और मेरे वालिदैन बचपन ही में इस दुनिया से चले गए थे। मैं शुरू से ही अपनी खाला के पास रही हूँ। उन्होंने मेरी पढ़ाई मुकम्मल करवाई और मुझे जॉब के सिलसिले में कराची आना पड़ा। ये इस वक्त की बात है जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुई थी और मेरी जॉब एक प्राइवेट कंपनी में लगी थी। अभी मुझे वहां गए हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था कि कंपनी के मालिक के साथ मुझे प्यार हो गया। वो निहायत ही खूबसूरत शख्स था। आमदा कस्म का लिबास पहनता था। उसका नाम आदिल था। मैं आदिल की मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब मैंने उन्हें पहल मेरी कोलीग जिसका नाम मुस्कान थी, वो मुझे अक्सर समझाया करती कि छोड़ो इस बात को, तुम किस चक्कर में पड़ गई हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं और तुमने अपने दिल में आदिल के लिए इतनी ख्यालात पाल लिए हैं। किसी को बगैर सोचे समझे अपने दिल में बैठा लेना, ये कहाँ की समझदारी हुई। मेरी नीदा से अक्सर बहस हो जाया करती थी और वजह आदिल साहब होते। उसे दफ्तर के तमाम मामलात के बारे में अच्छी तरह मालूम था। वो काफ़ी अरसे से वहाँ काम कर रही थी। मैं तो अभी नई नई पहुंची थी। उसने मुझे समझाने की कोशिश में नई नई जवान हुई थी और जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। कुछ वक्त के बाद आदिल सर को भी पता चल गया था कि मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती और मुझे 3 बार एम्प्लॉई ऑफ द महीना भी बनाया गया और आदिल ने मुझे अपने घर पर खाने पर बुलाया और इतना हैंडसम होने के बावजूद वो अभी गंवारे थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने उनसे पूछा, सर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे कहा, अब से तुम मुझे आदिल कहकर बुला करो। रात काफी हो गई थी। मैंने कहा, मुझे चलना चाहिए। लेकिन आदिल ने कहा, बहुत देर हो गई है। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रख जाओ और सुबह अपने घर चले जाना। वैसे भी आज वीकेंड है और सुबह कौन सा तुम्हें जॉब के लिए आना है। फिर मैं मान गई। मैं गेस्ट रूम में जाकर सो गई। आदिल भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब मैं उठी तो आदिल अभी सो रहा था। मैं किचन में गई और आदिल के लिए चाय बनाई। मैं चाय लेकर उसके कमरे में चली गई और उसे आवाज देकर कहा, उठ जाओ, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। आदिल उठा और मुझे काफी देर तक देखता रहा। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो आदिल ने मुझे कहा, आज पहली दफा मेरे लिए किसी ने चाय बनाई है। मैं तो खुद ही अपने लिए खाना बनाता हूँ। मैं हैरान हुई कि इतना अमीर शख्स खुद अपने लिए खाना बनाता है। भला ये कैसी बात हुई? मैंने आदिल से पूछा तो उसने बताया, मेरे सब घर वाले तो दुबई में होते हैं और मैं यहाँ अकेले अपना बिजनेस संभालता हूँ और मुझ इसलिए मैं अपना हर काम खुद ही करता हूँ। लेकिन आज तुमने मेरे लिए चाय बनाई है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मैंने कहा, अब चाय पी लो, बातों ही बातों में वक्त गुजर जाएगा। फिर आदिल ने चाय पी ली। फिर मैंने और आदिल ने मिलकर नाश्ता बनाया। फिर मैं अपने घर पर चली गई और मैं सारा दिन आदिल के बारे में ही सोचती रही। अब दिन भे दिन में आदिल के और करीब होती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं चाहती थी कि मैं आदिल को बता दूं कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। एक शाम जब दफ्तर से छुट्टी हो रही थी तो मैंने फैसला किया कि आज मैं आदिल को सब कुछ बता दूंगी। मैं दफ्तर में गई तो आदिल तब तक जा चुका था। मैं भागकर पार्किंग एरिया में गई तो आदिल अपनी गाड़ी में बैठा किसी से बात कर रहा था। वो निकलन आदिल ने कहा, अरूज क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? तो मैंने आदिल से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने आदिल को बता दिया कि मैं किस कदर उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। जब आदिल ने ये सब कुछ सुना तो उसने मुझे कहा, रोज मैं भी काफी दिनों से यही बात तुम्हें कहने वाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें किस तरह कहूँ। अगर आज तुम ये बात ना कहती तो मैं हिम्मत करके आज ये बात खुद ही कहने वाला था। अब दोनों प्रसकून हो गए थे और दिल का बोझ हल्का हो गया था। इस दिन से तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं आदिल के कहने पर अपना सारा सामान उसके घर पर ले आई और अब मैं वहीं रहने लगी और 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन एक रात आदिल काफी परेशान दिखाई दे रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि कंपनी को इस साल काफी नुकसान हुआ है।
मैंने आदिल को समझाया कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर उसके बारे में कुछ करते हैं और तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैंने 2-3 मर्तबा आदिल को बोला कि तुम स्ट्रेस मत लो, लेकिन अचानक आदिल मुझ पर भड़क उठा और मुझे कहा तुम्हें समझ नहीं आती कि यहाँ से चली जाओ। अभी मैं बहुत परेशान हूं, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं, मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस शख्स के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है वो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। खैर, मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हुई। जब मैं खाने की मेज पर आई तो आदिल सामने बैठा मुझे ही देख रहा था। इसका चेहरा साफ तौर पर बता रहा था कि वो शर्मिंदा है। इसने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं गुस्से में उठकर दफ्तर के लिए चली गई। कुछ देर के बाद आदिल भी दफ्तर में आ गया। निदा ने जब मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी, सब ठीक तो है, कल तक तो तुम बहुत खुश थी और आज चांक ऐसा क्यों? मैंने निदा को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थकावट की वजह से। खैर, मैंने बात को टाल दिया। शाम को जब मैं घर पहुंची आदिल अभी नहीं आया था, इसलिए मैं उसके आने से पहले ही सो गई। अगले दिन आदिल ने मुझे कहा कि अरूज, तुम मुझसे नाराज हो, मुझे पता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं चाहता था और वो सब कुछ गुस्से में बोला था। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस दफ्तर की टेंशन में कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं आदिल से अब इतनी देर नाराज तो नहीं रह सकती थी। फिर मैंने आदिल को माफ कर दिया। अगले दिन आदिल मुझे दफ्तर से जल्दी घर ले आया। मुझे कहा कि तुम्हारे लिए एक सिर्फ आदिल घुटनों पर बैठ गया और मुझे शादी के लिए पूछा। ये सब तो मेरे लिए किसी मूवी से कम न था। मैंने भी आदिल को हाँ कर दिया। फिर मैं मुकम्मल तौर पर आदिल की हो गई थी। फिर मैंने भी आदिल को एक तोहफा दिया और उसे अपने पास बुलाया और रात की मध्यम रोशनी में उसे अपने सीने से लगाया और प्यार करने लगी। फिर आदिल मुझे लेकर कमरे में चले गए और फिर वो सब मेरे साथ क्या जो मियाँ बीवी शादी की पहली रात करते हैं। मुझे अब आदिल से और भी मोहब्बत हो गई थी।